Good morning students. Today we are going to study about unit number 2, that is kinematics, and today we are going to start with chapter that is motion in a straight line part 2. Now the first question of the video is the acceleration A in meter per second. देखिए per second है, ये पावर में दे रखा है -2 of a body starting from rest. जो बॉडी आपका रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, वेरीज विद टाइम इन सेकेंड फॉलोइंग द इक्वेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3t+4. एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है आपको 3t+4 गिवन है. द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड विल बी. आपको क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी. तो आपको गिवन है एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू 3t+4 एंड यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी. आपको वेलोसिटी निकालना है और कौन से टाइम पे निकालना है? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कैलकुलेट करना है. ओके, एंड द ऑप्शन इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड, 26 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. देखिए, शुरू करने से पहले वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपके पास क्या होते हैं? दैट इज़ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. देखिए, सबसे पहले अगर आपको कभी भी पोजीशन का डेरिवेटिव करना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, जब भी हम पोजीशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं तो वो आपका क्या आता है? दैट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी. ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. अगर हम पोजीशन का डेरिवेटिव टाइम के साथ निकालते हैं तो वो आपका बनता है वेलोसिटी. और एक्सेलरेशन कैसे बनता है आपका? जब हम डेरिवेटिव वेलोसिटी का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी हम dv/dt करते हैं तो वो बनता है आपका एक्सेलरेशन. ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो जिसमें आपको पोजीशन गिवन हो, x गिवन हो और आपको वेलोसिटी निकालनी हो, तो आप x का डेरिवेटिव कर दीजिए, आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी. वैसे ही अगर आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन हो तो उसका डेरिवेटिव कर दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा. बट यहाँ पर उन्होंने हमें एक्सेलरेशन दिया है एंड दे आर आस्किंग फॉर द वेलोसिटी. वो वेलोसिटी के लिए पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम डिफरेंशिएशन तो कर नहीं सकते हैं. तो इसका मतलब ये उसका उल्टा केस है. मीन्स हम इसमें यहाँ पर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन. तो सबसे पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई. तो देखिए कैसे निकलेगा आपका एक्सप्रेशन. ये बन जाएगा a dt दैट इज इक्वल टू dv. ओके, अगर हम इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं, इफ़ वी इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा? ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपका सिंपल क्या बन जाता है? v. तो वेलोसिटी क्या हो जाता है आपका? इंटीग्रेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू dt. ओके, यानी आपको एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा वेलोसिटी निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन है, ऑब्वियस सी बात है, इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी. अब इंटीग्रेशन करने के लिए जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज़ x की पावर n dx. ओके, अगर जैसे मान लीजिए आपका कोई पावर में x की पावर में कोई भी वैल्यू है, 1 है, 2 है, 3 है, तो लेट अस सपोज ये पावर हमने क्या अज्यूम कर ली? n. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास? रेस पावर बाय 1 बाय द रेस पावर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का अगर आपने इंटीग्रेशन करना हो तो ये बनता है x n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सम कांस्टेंट c. तो ध्यान से देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा आपका. जो भी आपको इंटीग्रेट करना है, आपको इंटीग्रेट करना था x को विद रिस्पेक्ट टू dx, तो जो भी उसकी पावर होगी उसकी पावर में आप एक ऐड कर देंगे और उस बढ़ी हुई पावर से आप क्या कर देंगे? डिवाइड. ओके, सपोज अगर ये आपके पास होता x रेज टू द पावर 2, लेट अस सपोज कि ये होता आपके पास x रेज टू द पावर 2 dx, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाता? ये आपके पास आ जाता x रेज टू द पावर रेस पावर बाय 1 बाय द रेस पावर, मतलब 2 में आप 1 ऐड करते तो ये बन जाता 3/3 प्लस सम कांस्टेंट c. ओके, तो ये बन जाता आपका एक्सप्रेशन. अब यहाँ पर जो आपको इंटीग्रेट करना है वो है 3t+4.
तो यहाँ पर ये आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, आपको वेलोसिटी को निकालने के लिए सबसे पहले ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, दैट इज़ 3t + 4, विद रिस्पेक्ट टू आपको इंटीग्रेशन करना है इसको dt। ओके तो जैसे हमें यहाँ पर x को करना था इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x में हमने पावर में रेस किया और रेस पावर से हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर t के साथ करना है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले आ गया आपका 3 तो देखिए कांस्टेंट है, वो तो आपका एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, t का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो लेट अस डू इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाएंगे, 3 आ जाएगा। t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t के ऊपर इस वक्त पावर 1 है, तो हमें पावर में एक ऐड करनी है, तो 1 में 1 ऐड होगा तो ये बन जाएगा t की पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय द रेस्ड पावर। तो आपके पास एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या आ गया, 3t² / 2 + 4। अब देखिए +4 था आपके पास, तो 4 का भी हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो 4 आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसके पास आपके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना हो तो उसके साथ वो आपका वेरिएबल लग जाता है, सिंपल t। ओके, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया, 3t² / 2 + 4t। तो ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। बट यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया है कि आपको वेलोसिटी निकालनी है, टाइम आपके पास है 2 सेकेंड, तो आपको टाइम की जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 2 सेकेंड। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू हेयर 2, तो अगर आप यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, t का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अपॉन 2 प्लस 4 × 2 कितना हो जाएगा आपके पास 8। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से सॉल्व किया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये आ गया आपके पास हेयर 3 × 2 = 6 हो गया, प्लस 8, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 6 + 8 कितना होता है आपके पास 14 मीटर/सेकेंड। सो योर आंसर इज C पार्ट, दैट इज 14 मीटर/सेकेंड। Okay, so your answer C is correct. This थर्ड पार्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो आपका कौन सा पार्ट करेक्ट है, थर्ड पार्ट है। तो देखिए जब भी आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले तो आपको देखिए जनरल फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे हमें पता है कि x की पावर n dx का फार्मूला होता है रेज पावर बाय 1 बाय द रेज पावर प्लस सम कांस्टेंट c। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया, तो यहाँ पर हमने पावर को 1 से इंक्रीज़ कर दिया और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दिया। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जब भी हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे होते हैं उसका वेरिएबल लग जाता है। जैसे यहाँ पर हम dt के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे थे तो यहाँ t लग जाएगा। अगर हम मान लीजिए इसको x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे होते तो हम 4x लिख देते। ओके, तो इस तरह से कर दिया। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let us discuss question number 2. A ball is thrown upward with a certain speed. एक बॉल को certain speed के साथ ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। It passes through the same point at 3 seconds and 7 seconds from the start. ठीक है, वो पास करता है एक सेम पॉइंट से, पहले उसको 3 सेकेंड लगता है एंड बाद में उसको 7 सेकेंड लगता है स्टार्ट से। द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल इज, जो मैक्सिमम हाइट होगी वो कितनी होगी, 500 मीटर, 250 मीटर, 125 मीटर, 450 मीटर। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द डायग्राम। डायग्राम कैसे बनेगा, लेट अस ड्रॉ। ये आपका ग्राउंड लेवल ले लेते हैं। ठीक है, अब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो ये हमने ऊपर की तरफ बॉल को फेंक दिया। इट पासिस थ्रू द सेम पॉइंट एट 3 सेकेंड। एक पॉइंट को वो पास करके जाता है और उसको कितना टाइम लगता है, बॉल को 3 सेकेंड लगता है। लेट दिस पॉइंट बी 3 सेकेंड। ठीक है, और वो पास करके ऊपर की तरफ चला जाता है एंड 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट, और स्टार्टिंग पोजीशन से उसको 7 सेकेंड लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है 3 सेकेंड ये हो गया, और ये ऊपर जब रीच कर जाता है और वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है तो इसको कितना टाइम लग जाता है रिमेनिंग,
क्योंकि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 7 सेकेंड, तो ये तो 3 हो गया। और यहाँ पर इसको जाने में ऊपर 2 सेकेंड लगता है और ऊपर से नीचे आने में भी उसको 2 सेकेंड लगता है, क्योंकि ये टाइम क्या है आपका, ये टाइम आपका इक्वल होता है, ऊपर वाला टाइम और नीचे वाला टाइम। तो ये आपका दोनों क्या हो गया 2 सेकेंड, तो ऑब्वियस सी बात होगी टोटल कितना आ गया आपके पास 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। यानी स्टार्ट जब वो स्टार्ट करता है और वो जाता है दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाता है, तो उसको कितना टाइम लगता है 7 सेकेंड। द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, बॉल को मैक्सिमम हाइट अचीव करने में कितना जो है h निकालना है आपने, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट अचीव। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन s की वैल्यू क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, अब हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मीन्स हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस निकालना है। तो इसको आप s से कंसिडर कर लीजिए या h से कंसिडर कर लीजिए, इट इज़ अप टू यू। ठीक है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम ऊपर से नीचे तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सपोज़ वो जो बॉल है वो आपकी ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसके लिए हम इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लेंगे आपकी 0। अब पूरा टोटल टाइम कितना लग रहा है ऊपर से नीचे 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड कितना हो जाएगा आपके पास 5 सेकेंड। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कितना लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी विल टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, बिकॉज 10 ही क्यों लेंगे, वैसे तो हम यूजुअली 9 लेते हैं, 9.8, वी ऑलवेज टेक 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो। बट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आपका आंसर जो है वो पॉइंट्स में आना चाहिए, और यहाँ पर आंसर पॉइंट्स में नहीं आ रहा है, सो दैट इज़ वाई वी विल टेक दिस एज 10। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो डिफरेंट होएगा। तो लेट अस टेक ut, u को हमने क्या डाल दिया 0, टाइम हाफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने 10 डाल दिया, और टाइम आपके पास क्या है 5 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर भी टाइम क्या डल जाएगा 5। अब 0 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 0, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया आपका 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 का क्यूब क्या होता है आपके पास, 5 का क्यूब होता है 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 दैट इज़ 125। तो योर हाइट इज़, जो मैक्सिमम हाइट आ रही है दैट इज़ 125 मीटर्स। तो h की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 125 मीटर्स। सो योर आंसर 3 इज़ करेक्ट, दैट इज़ 125 meters. Okay, so your option 3 is correct. Now let us move to the next question. That is question number 3. Identify the unit vector in the following. Okay, आपको यूनिट वेक्टर बताना है, यूनिट वेक्टर इनमें से कौन सा है। देखिए यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड आता है आपका दैट इज़ 1, तो आपने सॉल्व करके देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 आता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, आई कैप प्लस जे कैप। तो यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और जे कैप का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर हो जाता है आपका, प्लस जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट वन प्लस 1 अंदर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 + 1 2 हो जाएगा, तो आपका √2 वैल्यू होगी। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर फर्स्ट तो आपका यूनिट वेक्टर नहीं है। लेट अस टेक सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ आई कैप अपॉन √2। तो ऑब्वियस सी बात है आई कैप का जो आपका कोफिशिएंट है दैट इज़ 1/√2। तो सेम वैसे ही करेंगे, 1/√2 का स्क्वायर का रूट निकाल लेंगे। ठीक है, वही आपका मैग्नीट्यूड होगा। तो अगर बात करें स्क्वायर करेंगे इसका, तो आंसर आ जाएगा आपका रूट में 1/2। ओके, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो k का कोफिशिएंट है आपके पास 1 का स्क्वायर आ गया आपके पास। ओके, यहाँ से ये आ गया आपके पास प्लस, सेकेंड का कोफिशिएंट है आपके पास -1/√2 का स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करके निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा ये आपके पास, दैट इज़ 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, यह आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो इफ़ यू विल सॉल्व दिस तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी, एलसीएम लेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा, दिस विल बी √3/2। सो दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, ये भी आपका यूनिट वेक्टर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ डी। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है 1/√2, जे का कोफिशिएंट है वो भी कोफिशिएंट आपका 1/√2 है। लेट अस सॉल्व दिस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2 और 1/2 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये कितना आ जाता है आपके पास, √1, ठीक है। रूट में 1 दैट इज़ इक्वल टू हमारे पास 1 ही वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे पास आ गया आपका यूनिट वेक्टर। सो योर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी। तो आपका डी क्या आ गया, यूनिट वेक्टर, ओके। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is, if an object is dropped from the top of a building, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है, एंड इट रीचेज द ग्राउंड एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस एंड टेकिंग g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है अगर आपके ऑब्जेक्ट को टॉप ऑफ द बिल्डिंग से ड्रॉप किया जाए। लेट अस ड्रॉ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप से हम एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, ओके। तो लेट अस टेक दिस इज एज बिल्डिंग एंड दिस इज टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, इट रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, और जो टाइम पीरियड उनको लगता है नीचे रीच करने में, दैट इज टाइम कितना लगता है, 4 सेकेंड लगता है। देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, यू हैव टू कैलकुलेट हाइट, आपको h की वैल्यू निकालनी है, एंड g इज गिवन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो अब देखिए हमारे पास डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला यही होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर अब हम निकाल रहे हैं हाइट, तो s को हम h भी लिख सकते हैं, ओके। दैट इज इक्वल टू, अब ऑब्जेक्ट आपका ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो वहाँ पर इनिशियली u जो हम लेते हैं दैट इज़ 0, ठीक है। और जो आपकी वैल्यू आती है वेलोसिटी की, वो फाइनल वेलोसिटी होती है। अगर ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वहाँ पर आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। ये हमेशा याद रखिएगा कि आपकी फाइनल वेलोसिटी कब 0 होती है, जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाता है। और अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो वहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो u आ गया आपका 0। टाइम कितना है आपके पास, 4 सेकेंड, पुट हेयर 4 प्लस हाफ। अब यहाँ पर क्योंकि a की जगह हम क्या लिख देंगे, g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो a क्या बन जाएगा आपका g। तो g की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 9.8 यूज़ करनी है उन्होंने कहा है, तो वी विल यूज़ 9.8। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है आपको 4, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर। नाउ लेट अस सॉल्व। तो ये तो 0 ही हो जाएगा आपका यहाँ से, प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है 16। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, ठीक है। अगर हम 9.8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट 78.4 मीटर्स, ओके। तो हमारी हाइट की वैल्यू क्या आ गई, 78.4 मीटर्स, ओके। सो योर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, ओके। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अप with initial speed u from the ground, then the time taken by the object to return back to the ground is, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है कि कितना टाइम लगेगा उसको वापस ग्राउंड में आने के लिए, ठीक है। तो लेट अस टेक
कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है सबसे पहले लेट अस ड्रॉ कि उसको हमने वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी u, तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमने u से कंसिडर कर ली है। देन द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रिटर्न द ग्राउंड, तो उसको कितना टाइम ग्राउंड तक पहुंचने में लगेगा, यू हैव टू कैलकुलेट दिस, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या ले लेंगे, माइनस कंसिडर कर लेंगे, ओके। अगर टूवर्ड्स द ग्राउंड लेते हैं तो हम प्लस लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस टेक दिस केस। तो हमें निकालना है टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या होता है, देखिए जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा सेम टाइम उतना ही नीचे आने में लगेगा, ठीक है ना। तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, लेट अस टेक दिस टाइम, जो उसको नीचे से ऊपर जाने में लग रहा है स्मॉल टी और ऊपर से नीचे आने में लग रहा है वो स्मॉल टी है। तो टोटल टाइम कितना लगता है उसको, लेट अस रिप्रेजेंट दैट बाय कैपिटल टी। तो वो हो जाएगा हमारे पास टी प्लस टी, दैट इज इक्वल टू 2t, ओके। तो टोटल टाइम हमें कितना लगेगा, 2t लगेगा, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब देखिए हमें निकालना है कि टाइम, ठीक है। तो हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें पता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, ओके। तो हम पहले टाइम निकालेंगे ऊपर, देखिए टाइम तो बराबर ही होगा, तो हम ऊपर वाला केस से निकाल लेते कि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, माइनस कंसिडर कर लेते हैं, ओके। और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ चीज़ को फेंकते हैं तो वहाँ पर हमारी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी u है, ऊपर की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो a आपका माइनस जी बन जाएगा। और स्मॉल t क्या होएगा आपका, देखिए स्मॉल t क्या होएगा, जो टाइम लगेगा स्मॉल t, वो क्या लगेगा यहाँ से कैपिटल T डिवाइडेड बाय 2। तो कितना लग जाएगा, कैपिटल T डिवाइडेड बाय 2, कैपिटल T डिवाइडेड बाय 2, ओके। अब यहाँ से आप इसको उस तरफ भेज दीजिए तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू जी टी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, हमें टाइम ही निकालना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, टाइम विल बी इक्वल टू 2u बाय जी, ठीक है। तो हमारे पास टाइम जो है, कितना टाइम लग रहा है उस ऑब्जेक्ट को वापस ग्राउंड में आने के लिए, दैट इज 2u बाय जी। सो आवर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ओके। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is, an object is dropped in an unknown planet from a height 50 meter. It reaches the ground in 2 seconds. The acceleration due to gravity in this unknown planet is. You have to calculate the value of acceleration due to gravity, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले बात हो रही है कि आप क्या, एक ऑब्जेक्ट है जो ड्रॉप किया जा रहा है किसी हाइट से। लेट अस टेक दिस एज हाइट, कोई भी हाइट ले लेते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है, अननोन प्लैनेट्स में। हाइट जो है आपकी दैट इज़ 50 मीटर, तो हाइट दे दी है आपकी दैट इज़ 50 मीटर। इट रीचेज द ग्राउंड इन 2 सेकेंड, और जो टाइम उसको नीचे पहुंचने में लगता है वो कितना लगता है, 2 सेकेंड लगता है, ठीक है। तो ये ग्राउंड लेवल है, तो इसको ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकेंड लगता है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी आपको जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हम अननोन प्लैनेट की बात कर रहे हैं, हम अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो अब सबसे पहले हमारे पास हाइट भी गिवन है जो कि 50 मीटर है, हमारे को टाइम भी गिवन है जो कि कितना है, 2 सेकेंड है हमारे पास, टाइम भी हमें गिवन है। तो हमें जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो वी विल अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पे, हाफ ए टी स्क्वायर। अब a की जगह यहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेंगे, g, जी टी स्क्वायर, ओके। अब ऊपर से चीज़ नीचे ड्रॉप की जा रही है, जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉप किया जा रहा है किसी अननोन प्लैनेट से हाइट से, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जब भी ऊपर से चीज़ नीचे की तरफ आती है तो वहाँ पर हम u क्या ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हम
ज़ीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी 0, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड्स, तो टाइम 2 सेकेंड हो गया। हाफ जी टी स्क्वायर, जी तो आपने कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टाइम इज गिवन 2 का स्क्वायर, एंड हाइट इज ऑल्सो गिवन दैट इज 50 मीटर, तो हाइट भी आपको गिवन थी। लेट अस कैलकुलेट, ये तो आपका 0 ही आ जाएगा यहाँ से, 50 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका g, 2 2 ज़ा आपके पास 4 हो जाएगा अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या है 50 इज इक्वल टू 2g, 50 इक्वल्स टू 2g। तो यहाँ से आप g कैलकुलेट कर सकते हैं, g क्या आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड, दैट इज़ 50 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 25। तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो योर ऑप्शन B will be correct, that is g is equal to 25 meter per second square. Okay, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.